नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 13 सितंबर है और दिन है मंगलवार। अमेरिका की कृषि विभाग ने आज अपने इलाके की फसल का यानी सोयाबीन की जो फसल की प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि सोयाबीन की फसल अर्जेंटीना में जो अमेरिका का एक पार्ट है वहाँ पर कुछ कमज़ोर रह सकती है। मौसम विपरीत रहा है, प्रतिकूल रहा है इस सब कारण से, और इन सब कारणों से आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खाद्य तेलों के बाजार में एक उछाल देखने को मिला है। सोया तेल से लेकर के और सरसों, मूंगफली, कॉटन सभी तेलों के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और इसी कारण से आज सरसों के बाजार के अंदर भी ठीक ठाक सुधार हुआ है। सरसों का बाजार सुबह 6116 पर खुला, भरतपुर का बाजार, लेकिन ये तो सिर्फ 16 रुपए की या 15 रुपए की तेजी थी। उसके बाद बाजार 6150 रुपए तक अब शाम को सुना गया है। इसी तरह से जयपुर का बाजार भी लगभग 50 रुपए तेज खुला और 6475 रुपए का स्तर इस समय शाम के समय बोला जा रहा है। सलोनी ने भी आज 50 रुपए से लेकर के 75 रुपए तक भाव बढ़ाए हैं और 6900 रुपए का स्तर सलोनी का बोला जा रहा है। इसी तरह से दूसरी मंडियों के अंदर भी 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का सुधार लगभग सभी मंडियों के अंदर दिखाई दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। खाद्य तेलों की बात करें या सरसों तेल की विशेष रूप से बात करें तो आज 7 रुपए प्रति 10 किलो जयपुर के भाव के अंदर सुधार हुआ है और उसके कारण ये लग रहा है कि अब खाद्य तेलों की या सरसों तेल की डिमांड जो है वो अब बढ़ने वाली है, क्योंकि आगे आगे त्योहार है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही सुबह ही सरसों के तेल में इतनी ज़बरदस्त मांग निकल आएगी कि सरसों के भाव एकदम 500 रुपये उछल जाएंगे, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं, इंटरनेशनल मार्केट के जो जानकार हैं, उनका ये कहना है कि मलेशिया में और इंडोनेशिया के अंदर पाम तेल का जो स्टॉक है वो निरंतर बढ़ रहा है और वे लोग, ये दोनों देश निर्यात बढ़ाने में भी बहुत कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ा ये जो सुधार आया है इसको बहुत लंबे समय तक टिके रहना, इसको इसी लेवल पे बनाए रखना ये बहुत कठिन है और इसमें गिरावट जल्दी आ सकती है। तो सरसों के अंदर भी उसका असर देखने को मिल सकता है और बाजार अब धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ सकता है। जैसे आज 100 रुपये तक का सुधार हुआ है, कहीं 50 रुपये का सुधार हुआ है, कल भी इसमें सुधार ही रहने की संभावना है। 20, 30, 50 रुपये, 100 रुपये तक का सुधार कल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन परसों ये कंटिन्यूटी बनी रहे इस बात की कोई गारंटी नहीं है फिलहाल। और कॉटन बाजार के अंदर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जी इतनी क्रॉप कम है, अमेरिका के अंदर क्रॉप कम है, कॉटन की आप भाव कमज़ोर बता रहे हैं। देखिए, जब आवक बढ़ती है, अब आवक बढ़ने का समय आ रहा है, जब आवक बढ़ती है तो एक बार बाजार पर दबाव आता ही आता है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि बाजार बिल्कुल ही गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। बाजार पर एक बार दबाव आता है कॉटन में, और वो आएगा जब आवक बढ़ती है किसी चीज़ की। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि इस आवक बढ़ने से थोड़ा बहुत दबाव अभी आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको 2-4 मंडियों के भाव बताऊंगा, आपको पता लग जाएगा कि कितना बाजार डाउन है 2 दिनों से। 20% तक के भाव कमज़ोर हो चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी और घरेलू बाजार में भी। आगे भी इसमें अभी एक बार गिरावट का रुख रहने की संभावना है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 100-200 रुपये का बाजार एक बार इस हफ्ते तक गिर सकता है और जब आगे अक्टूबर-नवंबर के अंदर आवक बढ़ेगी तो थोड़ा सा और दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन लंबी अवधि के अंदर जनवरी के आसपास, फरवरी के आसपास फिर से बाजार तेज होने की संभावना है, क्योंकि क्रॉप चारों तरफ कम बताई जा रही है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर सुबह खुला था 6116 रुपये, अब है 6150 रुपये के आसपास। जयपुर 6475 रुपये, दिल्ली 6200 रुपये, सलोनी 6900 रुपये, खैरथल 6160 रुपये, हापुड़ 6700, गंगानगर 5771, बारां 6000 रुपये, मंदसौर 5800 रुपये, अलवर 6150, बीकानेर 5700, कोटा 5800, नागौर 6000, जोधपुर 6240, खेरली मंडी 6140, निवई 6150, टोंक 6130, आदमपुर 5960, सिरसा 5871, अबोहर 5525, गंगापुर 6225, दादरी 6150 से 6200 रुपये, मुरैना 5750, हिसार 5750 से 5800 रुपये, नडभई 6116 और रेवाड़ी का आज का भाव रहा है 5800 रुपये से लेकर के 6060 रुपये तक। आज आदमपुर में नरमा बिका है 10,155 रुपये, सिरसा में 10,277 रुपये, गंगानगर में 10,021 रुपये, एलनाबाद में 10,200 रुपये, होडल में 9,600 रुपये, बरवाला में 10,000 रुपये, भट्टू में 10,000 रुपये और गिदड़वा मंडी पंजाब में आज नरमा बिका है 10,260 रुपये।
आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।